आज़ाद कश्मीर में एक जत्था जो है निज़ाम तबाह करने पर तुला हुआ है। पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों का रिश्ता कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। सबक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़ारूक कादर खान का ये कहना है और उनका मज़ीद ये कहना है कि रियासती आइनी ढांचे के खिलाफ साजिश हो रही है। और आज़ाद कश्मीर के लोगों को मुतनब्बे करता हूँ कि आज़ादी की जदोजहद से लेकर 2018 तक आज़ाद कश्मीर में जमहूरी अदारों के क़याम के लिए आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और आवाम ने जो जदोजहद की, शायद ये नई नस्ल इसका इदराक नहीं है इसको। और आज़ाद कश्मीर के तमाम अफराद, सिविल सोसाइटी, वकला, ख़ुसूसन नौजवानों से अपील करता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर एक ऐसा निज़ाम लाना चाह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर के सदर को जॉइंट सेक्रेटरी के इस्तकबाल के लिए कोहाला जाना पड़ेगा। और अहले पुंछ से दरमंदाना अपील करता हूँ कि खुदारा ये सिलसिला रोकें। आप शहदा गाजियों के विरासत के अमीन हैं। 1947 हो या 1951, जब सरदार इब्राहिम खान की क़यादत में चलाई गई जमहूरियत की तहरीक का सेहरा पुंछ की आवाम को जाता है, जिसके नतीजा में इत्तेहाद सलासा कायम हुआ। के खुर्शीद की क़यादत में आज़ाद कश्मीर बैशमुल महाजरीन को वोट का हक दिया गया। वाशगाफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि ऐसे इक़दाम से परहेज़ किया जाए जिसके नतीजे में रियासत अपना आइनी इंतज़ामी फरीज़ा से अंजाम देने के लिए बाज़ ऐसे इक़दाम उठाए जिसका नतीजा आइन की दफ़ात 53, 54 और 56 की शक्ल में हो। ये जो रद्द अमल है राजा फ़ारूक कादर खान का, जो सबक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हालिया जो एहतजाज किया गया है रावला कोर्ट के मकाम पर गिरफ़्तार तलबा को रिहा करने के लिए, उसके बाद उन्होंने ये जो एक वज़ाती बयान है वो दिया है। और उन्होंने इस शक का इज़हार किया है कि कुछ लोग आज़ाद कश्मीर के अंदर अफरा तफरी पैदा करके इस निज़ाम को लपेटना चाहते हैं और जैसे एक आइनी जो एक्ट 56 है, दफ़ा आइन की एक्ट 74 की, वो उसको नाफिज करके यहाँ पे खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी किसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो उन्होंने अपील भी की है कि ऐसे अमल को रोका जाए। एलान पुंछ उन्होंने ये कहा है और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि ये जितनी भी कोशिशें की गई हैं सरदार इब्राहिम खान की क़यादत में तहरीक चली थी जमहूरियत की और जिसके नतीजे में इत्तेहाद सलासा कायम हुआ था। अब सवाल ये कि ये जितनी भी जो भी तहरीक चल रही है आज जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और दीगर तंजीमों के प्लेटफॉर्म से, ये तो एक अवामी हुकूक की तहरीक है जहाँ पे लोग अपने हुकूक का मुतालबा कर रहे हैं। और उसी एक्ट 74 और आइन पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर के शहरियों को जो हुकूक दिए गए हैं, उन हुकूक के उसूल के लिए अवाम सड़कों पर निकलते हैं और अवाम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। कोई भी ऐसा इसमें शिक मौजूद नहीं है, कोई ऐसा मुतालबा मौजूद नहीं है कि जिसके अंदर जिससे कहा जाए कि ये गैर कानूनी है या आइन से मुतसादम है। तो ऐसी सूरत हाल में जब आवाम का जितना भी मुतालबा अपने हुकूक के लिए वो कर रहे हैं, इसके ऊपर हर एक आम शहरी का आज़ाद कश्मीर के का यह ख्याल है कि कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस सियासी इस जमहूरी निज़ाम को लपेटा जाए या यहाँ पर किसी एमरजेंसी की सूरत का नफाज किया जाए। अब सियासी जमातों के कायदीन जो हैं उनको आमदा इलेक्शन के अंदर अपना जब मुस्तकबिल तारीख नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो बार बार इस तरह के बयानात दे रहे हैं और अपना रद्द अमल ज़ाहिर कर रहे हैं ताकि आवाम को कहा जाए कि वो अवामी एक्शन कमेटीज़ को के साथ शामिल होने से रोक जाएँ। गुज़श्ता रोज़ ही सदर मुस्लिम लीग नून शाह गुलाम कादर ने जो अपील की थी कि जितने भी सियासी कारकुनान हैं आज़ाद कश्मीर के अंदर वो या खुसूसन ज़िला पुंछ के अंदर वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से दूर रहें, उसका हिस्सा ना बने और इनके साथ आप शामिल ना हों। कबल अजी एक जो APC एक इजलास हुआ ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म की सदारत, उसमें भी ये फैसला किया गया था कि तमाम सियासी जमातें आज़ाद कश्मीर के अंदर जो अवामी हुकूक की तहरीक जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से चल रही है, वहाँ पर अपने सियासी कारकुनों को मना किया गया था करेंगे कि वो उसमें शामिल ना हों, उसमें पार्टिसिपेट ना करें। अगर कोई सियासी कारकुन या सियासी रहनुमा उसमें शिरकत भी करता है तो उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। उसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन जो भी पार्टीज़ के अंदर है उसके तहत उसको पार्टी से निकाला जाएगा। अब सवाल यह है कि ये जितनी भी तारीख चल रही है, इसमें जितने भी मुतालबात हैं वो सारे अवाम के मुतालबात हैं और आम आदमी के मुतालबात हैं, रियासत के हर शहरी के मुतालबात हैं। जहाँ पर अवामी हुकूक की बात की जा रही है, किसी किस्म का तसादुम नहीं हो रहा इस तहरीक के अंदर, कोई मुसल्ला तहरीक नहीं है। ये पुरअमन लोग अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और उनके बड़े सादा से मुतालबात हैं जिसके ऊपर किसी किस्म की कोई शक मौजूद नहीं है। जहाँ तक ताल्लुक है महाजरीन मुकीम जम्मू कश्मीर की नशिस्तों का, उस हवाले से आज़ाद कश्मीर के सीनियर वकला अपनी राय दे चुके हैं, उनको वो साबित कर चुके हैं कि एक्ट 74 और पाकिस्तान के आइन के भी मुतसादम है। ये जो महाजरीन की नशिस्तें मुख्तस की गई हैं उसको बड़ी डिटेल के साथ वकला पेश कर चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत की जानिब
जानिब अगर देखा जाए तो कोई भी अभी तक कोई भी सियासतदान इसका कोई तसल्ली बख्श जवाब अभी तक नहीं दे सका ये किस तरह से ये कानूनी है, या इसकी कोई वजाहत अभी तक पेश नहीं कर सके। जबकि दूसरी तरफ वकला ने बड़ी तफसील के साथ 74 के तहत भी और पाकिस्तान के आइन के तहत भी ये साबित किया है कि ये जो नशिस्तें हैं ये इनकी कोई ये गैर कानूनी और गैर आइनी हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मज़ीद क्या सूरत हाल बनती है, उस हवाले से भी हम आपको लम्हा बलम्हा अपडेट करते रहेंगे।